दक्षिणी इसराइल के बीच शेबा में ईरानी हमला, भारी विस्फोट की आवाज भी सुनाई दी। ईरान के हवाई हमले के बाद उत्तरी इसराइल में बैलिस्टिक मिसाइल के अवशेष मिले। ईरान ने इसराइल पर ताजा हमला किया। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल बांधे। नेतन्याहू ने मिलाया ट्रंप को कॉल और धन्यवाद भी किया। अब ईरान के समर्थन में तुर्की कूद गया, कहा नरसंहार के मामले में हिटलर से आगे नेतन्याहू। ईरान इसराइल युद्ध के बीच में चीन और रूस ने भी मध्यस्थता की बात की, कहा मध्यस्थता करवाने को तैयार है। ट्रंप का पुतिन पर बड़ा वार, कहा कि पहले खुद यूक्रेन के साथ में मीडिएशन करें पुतिन, मिडिल ईस्ट की चिंता बाद में करे रूस। ईरान को घुटनों पर लाने का अमेरिका ने बनाया प्लान, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का अंतिम आदेश अभी नहीं। अमेरिका की धमकी को लेकर ईरान का बयान, धमकी के आगे देश झुकेगा नहीं। ह्यूमन राइट्स समूह का दावा, ईरान को इजरायली हमलों में मारे गए कम से कम 639 लोग। ईरान इजरायल तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर। 110 भारतीय छात्रों का पहला जत्था सही सलामत दिल्ली पहुंचा। कश्मीर के ईरान से लौटे ज्यादातर छात्रों ने भारत सरकार और भारतीय दूतावास का अदा किया शुक्रिया। भारत सरकार के ऑपरेशन सिंधु की छात्रों के परिजनों ने की तारीफ, कहा बच्चों को नहीं हुई कोई परेशानी। ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे सभी छात्र। ईरान और इजरायल के बीच बढ़े तनाव के बाद भारत सरकार ने सुरक्षित वापसी का शुरू किया मिशन। ईरान से निकाले गए छात्र आर्मीनिया से होते हुए पहले पहुंचे कतर, दोहा से फिर इंडिगो विमान से लाए गए दिल्ली। क्रोएशिया दौरे से आज वापस स्वदेश लौटेंगे पीएम मोदी। तीनों ही देशों की यात्रा में पीएम मोदी का अंतिम पड़ाव था क्रोएशिया में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया और जाग्रेब एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट पर वेलकम हुआ। राजधानी जाग्रेब में पीएम मोदी के स्वागत में मंत्र भी पढ़े गए और भारतीय नृत्य किया गया। क्रोएशिया के पीएम से मिले पीएम मोदी, द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। क्रोएशिया में पीएम मोदी के दौरे को लेकर भारतीय मूल के लोगों में उत्साह। छात्रों ने कहा प्रधानमंत्री को यहां पर देखना हमारे लिए सौभाग्य की बात। आज 4 राज्यों के 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, मतदान प्रक्रिया शुरू। 23 जून को आएंगे नतीजे। गुजरात के कादी और विसावदर निर्वाचन क्षेत्रों में भी उपचुनाव। विसावदर सीट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी गोपाल इटालिया और किरीट पटेल के बीच में कांटे की है टक्कर। केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब में भी एक सीट पर उपचुनाव। पंजाब की लुधियाना सीट पर कांग्रेस के भारत भूषण और बीजेपी के जीवन गुप्ता के बीच में मुकाबला। नीलांबूर विधानसभा सीट पर पोलिंग अधिकारियों को एनडीआरएफ की टीम ने रास्ता करवाया। नीलांबूर विधानसभा सीट पर टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआईएम के बीच में मुकाबला है। आज राहुल गांधी का जन्मदिन। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस की तैयारियां हैं। तालकटोरा स्टेडियम में रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर बोले तेजस्वी यादव, पीएम लंबा चौड़ा भाषण देने के और राज्य को ठगने आ रहे हैं। नीतीश के बेटे निशांत कुमार पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा वो राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन सीएम के आसपास के नेता उन्हें असहज महसूस करवाने की साजिश रच रहे हैं। निशांत वाले तेजस्वी के बयान पर जेडीयू का पलटवार, बोले राजनीति में आने का फैसला या तो खुद निशांत करेंगे या फिर सीएम नीतीश। बीजेपी के भी निशाने पर है तेजस्वी यादव, कहा तेजस्वी सिर्फ कोरी राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, परिवारवाद पर करते हैं पॉलिटिक्स। आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मंगी लाल मंडल की ताजपोशी। 5 जुलाई को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा। सीवान में रैली को करेंगे संबोधित। आगामी बिहार चुनाव को लेकर भरेंगे हुंकार। सीवान में विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। छपरा के मढ़ौरा रेलवे फैक्ट्री इतिहास रचने को तैयार। मढ़ौरा रेलवे फैक्ट्री में बन रही है डीजल लोकोमोटिव को निर्यात के लिए हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। अफ्रीकी देश गिनी की पटरियों पर दौड़ेंगे भारत में बने स्वदेशी ट्रेन इंजन। गिनी को 150 रेल इंजन मुहैया कराएगा भारत। 20 जून को ओडिशा सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरे पर समारोह। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, राज्य में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी अनिवार्य नहीं। नए आदेश में किसी भी भारतीय भाषा को चुनने की आजादी है। आज से 21 जून तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का भी उद्घाटन करेंगे। 24 जून से आम लोगों के लिए राष्ट्रपति तपोवन खोल दिया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अहमदाबाद, रायपुर और लखनऊ में टाटा मोटर की गाड़ियों की स्क्रैपिंग सेंटर का उद्घाटन किया। फास्टैग को लेकर नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, 3,000 कीमत वाला सालाना पास होगा जारी। 15 अगस्त से शुरू होगी फास्टैग की नई स्कीम। गैर व्यावसायिक निजी वाहनों पर लागू, स्टेट हाईवे पर मान्य नहीं होगा। जम्मू कश्मीर फिर से गुलजार, अनंतनाग की बेताब घाटी में फिर से लौटे पर्यटक। आतंकी घटना के बाद से आवाजाही बंद थी।
यूपी के संभल में बुलडोजर एक्शन जारी, प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। यूपी के श्रावस्ती में कोर्ट के आदेश के बाद मदरसे पर बुलडोजर चला, ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। महाराष्ट्र के वाशिम में 38 साइकिल सवारों ने शुरू की पंढरपुर की यात्रा, 5 दिनों में तय करेंगे 550 किलोमीटर का सफर। 17 दिन पहले भारत पहुंचे मानसून के द्वारा मध्य भारत समेत झारखंड और बिहार का बड़ा इलाका कवर कर लिया गया है। 3 दिनों में हिमाचल और जम्मू कश्मीर पहुंचेगा। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में भारत के 50 विश्वविद्यालय शामिल, आईआईटी दिल्ली सबसे आगे। भारत में इस साल सबसे अच्छी ग्रोथ आईआईटी दिल्ली की हुई। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पाया 123वां स्थान। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पिछली बार भारत में पहले स्थान पर था आईआईटी बॉम्बे, इस बार आईआईटी बॉम्बे को मिला दूसरा स्थान। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कायम है एमआईटी का जलवा, लगातार 14 साल बना हुआ है नंबर 1। मुंबई में हो रही जोरदार बारिश, मानसून की दस्तक से चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिल रही राहत। मुंबई की पवई झील पर मुंबई करों की मस्ती, सुहाने मौसम का उठाया मजा। पवई झील पर आम दिनों से ज्यादा पर्यटकों की भीड़, ये इलाका पर्यटकों से सराबोर। मौसम विभाग ने शहरवासियों को इस दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। मुंबई में पूरे दिन छाए रहेंगे घने बादल। ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में बारिश का मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, गुजरात से सटे हुए इलाकों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने राज्य में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया, स्कूलों को बंद रखने का भी आदेश। गुजरात के नवसारी में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित, जलभराव से यातायात में परेशानी। मुंबई में भारी बारिश के बाद पवई झील उफान पर, 545 करोड़ लीटर पानी की क्षमता पार कर चुकी है ये झील। जमशेदपुर में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक बारिश जारी रहने के आसार। बिहार के सुपौल में मानसून की दस्तक के बाद झमाझम बरसात, तापमान में अब गिरावट, लोगों को गर्मी से राहत। दिल्ली में मौसम विभाग ने तेज आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। महाराष्ट्र के अकोला में पानी की किल्लत से स्थानीय लोग परेशान, डैम का जलस्तर कम होने से नगर निगम ने 2 दिन के बजाय 7वें दिन पानी सप्लाई का फैसला लिया। राजस्थान के धौलपुर में मौसम का मिजाज बदला, रुक रुक कर हो रही बारिश, के इलाकों में जल भरा। झारखंड के लातेहार में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी में ट्रक गिर गया, चालक ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। केरल के कन्नूर में लगातार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बिहार के बगहा में तेज बारिश के चलते उफान पर नदी नाले, भपसा नदी पार करते वक्त पानी फंसा ट्रैक्टर जेसीबी की मदद से निकाला गया। दुर्गापुर में लगातार बारिश के चलते प्राधिकरण ने छोड़ा बैराज का पानी, नदी में छोड़ा गया 41,600 क्यूसेक पानी। पुणे में दर्दनाक हादसा, जेजुरी मोरगांव रोड पर एक बेकाबू कार पिकअप वाहन में टक्कर, 9 लोगों की मौत। यूपी के श्रावस्ती में अवैध और बिना मान्यता के संचालित 3 मदरसों के विरुद्ध की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। यूपी के फतेहपुर में टीला ढहने से 3 चरवाहों की मौत, जंगल में मवेशी चराते समय ढहा टीला। यूपी के सहारनपुर में बेजुबान जानवर को बचाना दुकानदार को पड़ा भारी, कुत्ते को मार रहे युवक ने उस तरह से दुकानदार पर किया हमला, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद।